कांटों से दामन बचाकर गुजर जाता हूं, फूलों की सियासत से बेगाना नहीं हूं। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फूलों की सियासत करते हैं। यही फर्क है पंजाब और राजस्थान की राजनीति में। पंजाब में हलचल है, राजस्थान में सन्नाटा है, क्योंकि वहां और यहां की राजनीति में बहुत फर्क है। वहां पर विधायक रोष में हैं और राजस्थान में विधायक संतोष में हैं। इसलिए कि हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानते हैं कि विधायकों को मजे कैसे कराना है, मगर मजा भी सजा बन जाता है जब सामने सचिन पायलट जैसे नेता हों। लोग कहते हैं कि राजस्थान में पंजाब जैसे हालात नहीं बन सकते हैं, मगर बनेंगे। यकीन मानिए, अगर वक्त रहते कांग्रेस आला कमान सब कुछ ठीक ठाक नहीं करता है। देखिए, पंजाब में भी इसी तरह के हालात थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ ज्यादातर विधायक थे, मगर चुनाव में 6 महीने बचे हैं और उन्हें वापस चुनकर आना है। इसलिए वह ऐसे नेता की तलाश में हैं जो उन्हें जिता सके। यहां पर अभी 2 साल से ज्यादा का वक्त है। यकीन मानिए, राजस्थान में भी जब चुनाव 6 महीने बच जाएंगे तो विधायकों में खलबली मचेगी कि कौन ऐसा नेता है जो चुनाव हमें जिताकर ला सकता है। अभी तो कमाई कर रहे हैं, इसलिए सत्ता की मलाई खा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस आला कमान को यह समझना होगा कि पंजाब में देरी हो चुकी है, कम से कम राजस्थान में देरी नहीं हो। सवाल उठता है कि 80 साल के उम्र में भी कांग्रेस के नेता वापस से मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहते हैं। यह मामला केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह का नहीं है। कांग्रेस के जितने भी बुजुर्ग हैं वह सारे के सारे वापस सत्ता से चिपके रहना चाहते हैं। अब इस तरह की भी एक खबर छपी है कि बीजेपी जो प्रयोग कर रही है मुख्यमंत्री बदलने का, कांग्रेस ने प्रयोग किया था और सफल नहीं रहे थे, मगर बीजेपी का प्रयोग प्रोग्रेसिव है और कांग्रेस का प्रयोग रिग्रेसिव था। उस समय मोतीलाल वोरा को हटाकर श्यामाचरण शुक्ल जैसे लोगों को बैठाया गया था। बनस्पत जवान नेता शिवचरण माथुर को हटाकर बुजुर्ग नेता हरदेव जोशी को बैठाया गया था राजस्थान में। तो आप बदलाव करने निकले थे और जुगाड़ करने निकले थे। इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा जुगाड़ करती है और बीजेपी ने बदलाव किया है। इसलिए दोनों को कंपेयर करके नहीं देखा जा सकता है। यहां पर हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की भी अच्छी खासी उम्र हो चुकी है और फिलहाल बीमार हैं। डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है, मगर मैं फिर कह रहा हूं, जब सामने सचिन पायलट जैसा नेता आपका विरोधी हो तो आराम भी हराम बन जाता है। ऐसी खबर आई है कि सचिन पायलट के दौरे को देखते हुए बीमार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दौरे पर निकलना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने शेखावटी का इलाका चुना है, क्योंकि वहां पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा माहौल बनाएंगे और नजदीक भी है। जोधपुर और बाड़मेर जैसे इलाके दूर हैं और पूर्वी राजस्थान में जाने की फिलहाल वह जहमत नहीं उठाना चाहते हैं। मगर सवाल उठता है, आप मुख्यमंत्री हैं, यात्रा में भीड़ जुटा लेंगे, लोग आपके पास भीड़ को लेकर आ जाएंगे, मगर वह जोश कहां से लाएंगे, वह उमंग कहां से लाएंगे, वह दीवानापन कहां से लाएंगे और रूहानी इश्क कहां से लाएंगे, वह जज्बाती लोग कहां से लाएंगे जो फिलहाल सचिन पायलट के पास हैं। यह एक सच्चाई है कि राजस्थान में नेतृत्व को लेकर कांग्रेस आलाकमान गंभीरता से विचार कर रहा है, मगर चूंकि ज्यादातर विधायक फिलहाल अशोक गहलोत के साथ हैं, इसलिए कांग्रेस आलाकमान सही वक्त का इंतजार कर रहा है। मगर जिस तरह से दौरे शुरू होने जा रहे हैं, सचिन पायलट भी दौरे पर निकलने जा रहे हैं, अशोक गहलोत भी दौरे पर निकलने जा रहे हैं। अब लोगों के बीच सही में यह दृश्य निकल कर आएगा कि किसकी रैलियों में
किसकी सभाओं में जनता का जुनून सर चढ़ के बोल रहा है, और वही तस्वीर तय करेगी कि नेता कौन है। क्योंकि विधायक जब तक मजे कर रहे हैं तब तक उन्हें तकलीफ नहीं है कि वह चुनाव में जीतेंगे हारेंगे। और कांग्रेस में वैसे भी पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा लगाव विधायकों में है नहीं, वह खुद के, अपने परिवार के, रिश्तेदारों के और अपने चुनाव जिताने वाले लोगों के काम में ही लगे हुए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो इस तरह की खबरें अपुष्ट खबरें कह सकते हैं, या फिर विपक्ष का आरोप कह सकते हैं कि हर ट्रांसफर पोस्टिंग में विधायक के नाम पर लोग पैसे मांग रहे हैं। कांग्रेस एक विकल्प के रूप में बीजेपी के उभर नहीं पा रही है, क्योंकि विचारधारा की समस्या है। विचारधारा की समस्या इसलिए है कि जो युवा हैं वह कांग्रेस से जुड़ नहीं पा रहे हैं। जो जुड़े हुए युवा हैं वह लालच में जुड़े हुए हैं कि कुछ मिल जाएगा। देशभक्ति के नाम पर, भारत में चरित्र निर्माण के नाम पर भारत के लिए कोई युवा कांग्रेस से जुड़ नहीं रहा है, इसलिए कि बुजुर्ग छोड़ नहीं रहे हैं, और बुजुर्गों में अब वह बात नहीं बची जो लोगों को अपने पास खींच पाए। देखिए, उम्र भी एक चीज होती है। बार बार आप लोगों से मैं कहता हूं कि सचिन तेंदुलकर वही हैं, मैदान वही है, बल्ला वही है, दर्शक भी वही हैं, मगर एक उम्र के बाद वह बोल्ड होने लगते हैं। तब समझ जाना चाहिए कि संन्यास का वक्त आ गया है। संघर्ष करने से कोई फायदा नहीं है, छीछा लेदर ही होता है। लेकिन हमारे नेता, खास करके कांग्रेस के, मानते ही नहीं हैं। कांग्रेस के हर पद पर आप देख लीजिए, इसी तरह के बुजुर्ग नेता बैठे हुए हैं जो आखिरी दम तक जद्दोजहद करते हैं कि अपनी गद्दी बचाए रखें और किसी सूरत में जाएं तो अपने घर वालों को दे जाएं। और यहीं से बीजेपी फायदा उठाती है। इसलिए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीमार होकर भी बेचैन हैं, और इसी बेचैनी की वजह से वह यात्रा पर निकलने जा रहे हैं कि कहीं कांग्रेस आलाकमान वह खेल न खेल दे जो पंजाब में खेल रहा है। अब वहां पर भी अजय माकन को भेजा जा रहा है। अजय माकन ने यहां फीडबैक लिया है और उस फीडबैक को कांग्रेस आलाकमान को दिया है। आज वहां भी विधायकों का फीडबैक लिया जा रहा है। देखिए, फीडबैक ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान कई जगहों से ले रहा है, कई सर्वे कराया जा रहा है, और हर सर्वे में जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, मौजूदा नेतृत्व चुनाव नहीं जिता सकता है, चाहे वह पंजाब हो या राजस्थान हो, जो कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस आलाकमान बीजेपी जैसे कंट्रोलिंग पावर में नहीं है कि आदेश दे दिल्ली से कि हम मुख्यमंत्री बदल रहे हैं और हम पूरी सरकार का चेहरा और कलेवर बदल रहे हैं। इसलिए कांग्रेस आलाकमान अपनी कमजोरी को ढकते हुए चाह रहा है कि विधायकों के रास्ते हम जीत का मंत्र तलाशें, और जीत का मंत्र यही है कि नौजवान नेताओं को सामने लाया जाए। कभी कभी डर भी लगता है कि कांग्रेस बदलाव के नाम पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मांग लेती है। कहीं ऐसा न हो कि वहां पर पंजाब में दो नेताओं के बीच के झगड़े में कोई ऐसे नेता को बैठा दिया जाए जो पार्टी का भट्ठा ही बैठा दे। कभी कभी राजस्थान में इस तरह की बातें होती हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के झगड़े की वजह से सीपी जोशी या फिर गोविंद सिंह डोटासरा या फिर ना किसी के दोस्त ना किसी के दुश्मन बीडी कल्ला मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। अगर यह ऐसा होता है तो यह कांग्रेस के लिए और भी बुरा होगा, मगर डर इसलिए लगता है कि कांग्रेस और भी बुरा करने में माहिर बन चुकी है। फिलहाल जो भी कांग्रेस का होगा, प्रियंका गांधी ने जिस तरह से कमान संभाला है, माना जा रहा है कि उनके पास एक विजन है, वह नए लोगों को जोड़ना चाहती है। सबसे अच्छी बात है, कई जगह से फीडबैक ले रही हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। मगर बीजेपी में सतीश पूनिया यात्रा पर हैं। सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से लगातार प्रदेश की यात्रा पर निकल रहे हैं और निकलते ही जा रहे हैं। इसलिए
वसुंधरा गुट में भी एक बेचैनी है। वसुंधरा राजे कब यात्रा करें, कैसे करें, किस लिए करें, इसे लेकर वसुंधरा गुट में लगातार मंथन चल रहा है। वहां एक विवाद की स्थिति है। कई लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को अब निकलना चाहिए। कई ऐसे नेता हैं जो फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से फायदा ले रहे हैं और वसुंधरा राजे के साथ हैं। वह कह रहे हैं कि हमें इंतजार करना चाहिए। अब राजसमंद में रिजॉर्ट बुक किया गया है जहां पर बीजेपी का चिंतन शिविर होने जा रहा है और वहां पर इतने सारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बैठने जा रहे हैं। अब उस मंथन से विष निकलेगा या अमृत निकलेगा पता नहीं, मगर एक बात तो पता है कि यहाँ पर बीजेपी में कोई भी नेता इसलिए यात्रा पर नहीं निकल सकता कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि अब बीजेपी का निजाम बदल चुका है। अब तो ऊपर से ही तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और ऐसे चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं कि जो सपने देख रहे हैं उनका सपना धराशायी हो सकता है। यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। बीजेपी एक्सपेरिमेंट कर रही है, प्रयोग कर रही है और वह प्रयोग साहसी है। फेल हो जाएं, पास हो जाएं, यह अलग बात है, मगर कांग्रेस प्रयोग करने से डर रही है क्योंकि डरी हुई पार्टी है। और मैंने पहले भी कहा है कि डरा हुआ आदमी कभी जीत नहीं सकता है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।